हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें क्या गिवन है? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गिवन है. हम इन्हें रीड करना है और बताना है कि जो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट और कौन से इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? 70% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग occurs prior to atrial contraction. Second, atrial systole contributes to 95% filling of ventricles. So क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? कुछ स्टेटमेंट गिवन है कार्डियक साइकिल के बारे में, ब्लड फ्लो के बारे में. तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि हमें ब्लड फ्लो पता होना चाहिए हार्ट के थ्रू, राइट? ब्लड फ्लो इन हार्ट. अगर हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी अ डायग्राम. हार्ट का डायग्राम हम इसके थ्रू समझेंगे ब्लड फ्लो कैसे होता है. तो सबसे पहले जो यहाँ पे फेज आएगा वो आएगा डायस्टॉल फेज. कौन सा फेज आएगा? डायस्टॉल फेज आएगा. इस फेज के अंदर आर्टरिया एंड वेंट्रिकल दोनों ही कैसे रिलैक्स्ड है. आर्टरिया एंड वेंट्रिकल इस टाइम के ऊपर रिलैक्स है, उनके अंदर कोई भी कंट्रैक्शन नहीं है, दोनों आराम से मस्त बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. ठीक है, रिलैक्स. तो इस केस के अंदर क्या होता है कि दोनों ही चीजों के अंदर आराम से जो जितना भी ब्लड है वो एंटर करता है हार्ट के अंदर, राइट? ब्लड जो है वो पैसिवली एंटर करेगा किसके अंदर? ब्लड चेंबर के अंदर. पैसिवली एंट्री होगी ब्लड की, पैसिव एंट्री ऑफ ब्लड. ठीक है, ऐसे ही होता है. तो ब्लड क्या होता है? ये जो आर्टरियाज हैं, दीज आर आर्टरिया है. ये ये कौन सा है हमारा? दिस इज ऑल्सो आर्टरिया. अब हमें पता होना चाहिए कि राइट चेंबर कौन सा है, लेफ्ट चेंबर कौन सा है. तो ये है लेफ्ट आर्टरिया और ये है राइट आर्टरिया. ऐसे ही ये दोनों क्या है? ये वेंट्रिकल्स है. दिस इज वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है ये वाला. दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. और ये क्या है? सेप्टम्स है. वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो वॉल के चेंबर्स के बीच में. तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड का इनफ्लो होता है आर्टरिया के अंदर. ब्लड आया आर्टरिया के अंदर, क्यों? क्योंकि सब कुछ चीजें रिलैक्स्ड है, कुछ भी कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है. तो आर्टरिया के अंदर ब्लड की फिलिंग हो गई. अब जैसे आर्टरी के अंदर ब्लड की फिलिंग होगी, बिकॉज इस टाइम के ऊपर वॉल्स भी कैसे होते हैं? ओपन है अभी वॉल्स. तो जो ब्लड है वो कुछ कुछ धीरे 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 करके सीप आउट होने लगता है वेंट्रिकल्स के अंदर भी. ये जो ब्लड है ये धीरे धीरे वेंट्रिकल्स के अंदर भी सीप आउट होने लगता है. बट बिकॉज सारा का सारा ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर आना पड़ेगा, तो इस टाइम की अब क्या आएगी? सेकेंड फेज आएगी, दैट इज सिस्टोल आएगा. किसका? आर्टरिया का. अब होगा आर्टरिया सिस्टोल. आर्टरिया ने अब करी क्या? कंट्रैक्शन करी, कंट्रैक्ट करे आर्टरियाज, कंट्रैक्शन हुई. और इस कंट्रैक्शन से क्या होगा? जो वॉल्स थे ये पूरे के पूरे ऐसे ओपन हो गए और सारा का सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर. सारे का सारी क्या हो गई? फिलिंग हो गई इसके अंदर, ब्लड के अंदर. अब जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब जैसे आर्टरिया का सिस्टोल हुआ तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया? इन वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया. अब इन वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा? आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होगा कि अब जितना भी ब्लड यहाँ पर आया है ये अब जाएगा आगे फर्दर सर्कुलेशन के लिए. सारे का सारे क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा डिफरेंट आर्टरीज एंड बॉडीज के अंदर. अभी इनका कॉन्ट्रैक्शन शो करा इन्होंने, वेंट्रिकुलर्स ने, और ब्लड आगे फ्लो कर गया, राइट? इसी तरीके से होता है. अभी हमने सिर्फ जर्नली देखा है कि क्या हो रहा है. अभी हमने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली सेप्टास का रोल नहीं देखा है, वॉल्स का रोल नहीं देखा है. वॉल का रोल तो बेसिक क्या होता है कि वो प्रिवेंट करती है डायरेक्शन का बैक फ्लो प्रिवेंट करती है. जितने भी वॉल्स होते हैं बैक फ्लो प्रिवेंशन क्या काम है? मेन तो काम यहाँ पे हमें क्या समझना था कि कैसे ब्लड एंट्री कर रहा है दोनों चेंबर्स के अंदर. तो अब ये पॉइंट हमने समझ लिया. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा है कि फर्स्ट है 70% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग ऑकर्स प्रायर टू आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है. 70% ऑफ द फिलिंग पहले ही हो जाती है. हमने पहले ही देखा था जब दोनों चीजें रिलैक्स स्टेट में थी तो पैसिव ब्लड की एंट्री हो रही थी आराम से. ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल्स के अंदर एंट्री ले रहा था बिना किसी टेंशन के. So this is true. Next is arterial systole contributes to 95% filling of ventricle. जी नहीं, 95% filling के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कम होता है थोड़ा. और ये कितना कम होता है? इट इज अराउंड 30%. कितना होता है? अराउंड 30% फिलिंग होती है इसकी वेंट्रिकल्स की, राइट? 30% फिलिंग. तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी? इनकरेक्ट हो गई. तो अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखें तो गिवन ऑप्शन में से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ए.
Statement first is correct, but second is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.